Good morning. How are you? I hope you all are fine. So, I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. Your topic, that is revision on linear equation into variable. So, friends, in our previous session, we already seen linear equation into variable. In the point of view, we are going to study for your uh, examination purpose. So, we are going to review it again. सो फ्रेंड्स व्हाट इज बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इक्वेशन जो इक्वेशन इस फॉर्म में होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड इज नॉट इक्वल टू जीरो बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर होते हैं और ए और बी जीरो नहीं होता है, क्योंकि यदि जीरो है, ए का वैल्यू यदि जीरो है, देयरफॉर योर फर्स्ट टर्म बिकम जीरो एंड वी गेट व्हाट ओनली बी वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज लीनियर इक्वेशन बट इट इज ओनली इन वन वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम वे बी also नॉट इक्वल टू जीरो, तो एट द सेम टाइम both should not be zero. Then and then we get a linear equation in two variable. Otherwise we get a linear equation in one variable or without variable also. So that's why a and b must be not zero. Okay, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो फॉर्म है इसको लिनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो उसके ऊपर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Express the following linear equation in the form of x plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a b c। ये ऐसा सिंपल 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है कि आप लोगों को ये एक लिनियर इक्वेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक लिनियर इक्वेशन दिया गया है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। तो ये इस फॉर्म में पहले लाना है, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और बाद में ये इस इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू हमें इंडिकेट करना है। तो ये जो दिया गया इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये राइट साइड आपकी जीरो होती है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में आपका 9.35 बार है। तो ये जो 9.35 राइट साइड वाला है वो ट्रांसफर करना है लेफ्ट साइड में और राइट साइड जीरो बनाना है। तो ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए ये 9.35 बार यदि हम लोग लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं तो दिस बिकम माइनस। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज फर्स्ट टू टर्म एज इट 2x plus 3y as it and this 9.35 bar become here minus 9.35 bar is equal to your right side become here 0, क्योंकि ट्रांसफर किया तो जीरो बचता है, तो वी गेट जीरो एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, और ये जो हमने ट्रांसफर करने के बाद ये जो इक्वेशन बना है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करना है, यानी कि x का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट के साथ करना है, y का y के कोएफिशिएंट के साथ करना है, कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करना है। तो बाय कंपेयरिंग वी गेट व्हाट, तो वी गेट ये मींस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट देखिए, ये फर्स्ट टर्म में x का कोएफिशिएंट आपका 2 है, सो वी गेट a इज इक्वल टू 2। b मींस कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये सेकंड टर्म आपकी जो है उसमें y का कोएफिशिएंट आपका 3 है, तो इसलिए b का वैल्यू 3। कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पे 9.35 बार है, सो c इज इक्वल टू 9 माइनस 9.35 बार। तो इसी तरह हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें यदि दिया जाता है कोई भी, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि राइट साइड उसका जीरो बनाना है, फिर बाद में उसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू इसी तरह फाइंड आउट करना है। तो ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज वन मोर, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ पे नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन का कॉस्ट का क्या है, ट्वाइस है, दुगना है, डबल है। ओके, तो राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में यानी कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हाउ टू एक्सप्रेस इट,
तो इस एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये अननोन है, कॉस्ट ऑफ पेन भी अननोन है, तो ये हमें पता नहीं है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो अननोन है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी लेटर लेके, जनरली एक्स और वाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये जो कॉस्ट है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय लेटर एक्स एंड वाई। तो सपोज हम बोलेंगे या टेक कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, नोटबुक का कॉस्ट एक्स मान लेते हैं और पेन का कॉस्ट हम वाई मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, क्या सिचुएशन है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ये सिचुएशन यहाँ पे फिर से लिखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है 2 टाइम कॉस्ट ऑफ पेन है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने मान लिया एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम यानी कि 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन हमने वाई मान लिया यानी कि 2y। सो एक्स इज इक्वल टू 2y। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि राइट साइड आपका 0 चाहिए, तो क्या करना है, राइट साइड वाला टर्म लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करके राइट साइड 0 बनाना है। तो आपका ये लेफ्ट साइड एक्स एज इट, ये 2y इधर ट्रांसफर किया तो -2y इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज इन द लीनियर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये जो इक्वेशन आ गया आपका, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो इसी तरह हम जो सिचुएशन है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज बाय सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हमने देखा है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन आपका पता है जनरल फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इनकी जो वैल्यू होती है इन ऑर्डर पेयर में, दिस वैल्यू इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये वैल्यू हाउ टू फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे इसी तरह एक्स और वाई का वैल्यू चूज करना है या पुट करना है, सो दैट द इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाइड। तो इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, एज वी नो दैट two variables in the linear equation in two variable, in linear equation two variable कितने variable होते हैं, 2। जनरली हम लोग x और y का यूज करते हैं। solution means what, pair of values, one for x and another for y satisfied the given condition, यानी कि x और y की ऐसे 2 नंबर लेना है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, then the value of x and y is called the solution of linear equation. Sorry, if we put the value of x and y in the given equation and LHS become RHS, इसका मतलब x और y की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होती है, यानी कि वो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। इसका मतलब देन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर में इसी तरह लिखना है x y, यानी कि पहला नंबर x लेना है, x का वैल्यू, दूसरा नंबर y का वैल्यू लेना है, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और उसको बोलते हैं उस पेयर का सॉल्यूशन। ओके, नाउ अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। सपोज यू आर गिवन अ लीनियर इक्वेशन लाइक दिस, 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ये लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया है। इसका सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। सपोज पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इन LHS, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, ये इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में हम पुट करते हैं। तो क्या आपका LHS, LHS आपका है 2x + 3y, ये आपका LHS है। उसमें x की जगह 3 पुट करना है, y की जगह 2 पुट किया तो क्या होगा, 2x मीन्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 2, तो ये 2 इंटू 3 आपका 6 हो गया, और ये 3 इंटू 2 भी 6, 6 + 6 एंड 6 + 6 इज इक्वल टू 12, एंड दैट इज नथिंग बट योर RHS ऑफ द इक्वेशन। ऑलराइट, करेक्ट। सो दैट मीन्स योर LHS इज इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई। जब हम x 3 पुट करते हैं, y 2 पुट करते हैं, तो दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए, और ये हम ऑर्डर पेयर में इसी तरह लिखते हैं। ऑर्डर में ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर हमेशा x का वैल्यू यानी कि 3, सेकंड नंबर y का वैल्यू यानी 2, यानी कि 3 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड वैल्यू ऑफ y लिखना है। यदि हम लोग उल्टा लिखते हैं, यही हम 2 3 यदि इसी तरह
हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो ये आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने x पहला वैल्यू x का होता है, हमने y का लिखा है, दूसरा y का होता है, यहाँ पे x लिखा है तो गलत लिखा है, तो ये गलत होगा। तो सही लिखते समय ये ऑर्डर पेयर इंपॉर्टेंट है, पहला वैल्यू हमेशा x का होना चाहिए, दूसरा y का। ओके, हाँ। इनफैक्ट वी गेट मेनी सोल्यूशन इन फॉलोइंग वे। हमें लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसकी डिफरेंट मेथड है, वो एक मेथड हमने देखी। अभी दूसरी मेथड ऐसा है कि पिक अप द वैल्यू ऑफ योर चॉइस फॉर एक्स। हम लोग अपनी चॉइस के अनुसार एक्स का वैल्यू पुट करना है और उससे वाई का वैल्यू निकालना है, और बाद में जो वैल्यू मिलेगी एक्स और वाई इन ऑर्डर पेयर में, वो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। जैसा कि अभी इस इक्वेशन में अभी एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करना है, ये दिया गया पहला ही प्रीवियस इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसमें x की जगह 2 पुट करना है, 2 पुट किया तो क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 12। तो ये बन गया आपका 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसको सॉल्व करके हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करना है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ट्रांसफर दिस 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, इट बिकम माइनस। So your left side is 3y is equal to right side 12, ये 4 इधर माइनस हो गया, तो 3y is equal to 12 minus 4 यानी कि 8, so y is equal to 8, ये 3 ट्रांसफर किया तो 8 upon 3, so we get y is equal to 8 by 3। तो we get solution, पहला आपका x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 8 by 3, so 283 is the solution of this linear equation 2x plus 3y is equal to 12। तो ये एक सोल्यूशन हमें मिल गया। इसी तरह बहुत सारे सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इफ यू पुट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5, ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होता है, तो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू -5 यानी कि -10 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो 3y इज इक्वल टू 10 उधर ट्रांसफर किया तो 12 माइनस 10 बिकम प्लस 10, 3y इज इक्वल टू 22 हो गया एंड y इज इक्वल टू 22 by 3। तो अनदर सॉल्यूशन आपको मिल गया, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू 22 by 3 यानी कि -5 22 by 3 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द सेम इक्वेशन। तो इसी तरह हम लोग एक ही इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इफ यू पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y एंड देन द ऑर्डर पेयर in xy is are the solution of the equation, so there is no yield। इसी तरह इसको yield नहीं है, different solution of linear equation in two variables, so that is a linear equation। इसका मतलब क्या हो गया कि linear equation two variable has infinitely many solution। कोई भी linear equation हो, linear equation है तो उसको infinitely many solution होता है। so linear equation in two variable has infinitely many solution। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में दे सकता है, आप लोगों को कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, हाँ, और इसको ऑप्शन दिए जाएंगे, हैज, फर्स्ट ऑप्शन होगा यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड होगा टू सॉल्यूशन, थर्ड होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, चौथा होगा नॉन ऑफ दिस। तो ये हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, सो दैट मींस दिस इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसी तरह एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसी तरह फाइंड आउट करना है लीनियर इक्वेशन का, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा ऑलरेडी, सपोज हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसके हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप लोग ऑर्डर दी जाएगी, 2 फाइंड करो, 3 फाइंड करो, 4 6, तो कितने भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो पहले इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, एक्सप्रेस दिस गिवन इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये इक्वेशन पहले y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, इनके क्या करना है, लेफ्ट साइड में सिर्फ y रखना है और ये जो रिमेनिंग है वो राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो y इन टर्म्स ऑफ x में लिखने के लिए दिस y एज इट, राइट साइड वाला 9 एज इट, दिस पाई x बिकम माइनस पाई x। ओके, देन दिस इज कॉल्ड y in terms of x, इसको क्या बोलते हैं, y in terms of x बोलते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू पुट करना है, y का निकालना है। x का वैल्यू पुट किया 0, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, या फिर पाई आपका पाई इंटू 0, और 9 माइनस पाई इंटू 0 का 0, तो 9 माइनस 0 इज 9, सो वी गेट 0, 9 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे आपका जो है
इसमें x की जगह 0 पुट किया है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस पाई इंटू एक्स यानी कि 0, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0 0 होगा, एंड 9 माइनस 0 क्या होगा 0, तो यू गेट वैल्यू ऑफ y इज 9। तो यहाँ पे पाई, सॉरी यहाँ पे पाई है, ओके, पाई इंटू 0, ओके। तो फर्स्ट सोल्यूशन आपको मिल गया 0 9, तो ये पहला सोल्यूशन मिल गया। उसी तरह x का वैल्यू 2 पुट कर दे तो क्या होगा y इज इक्वल टू पाई 9, ये y इज इक्वल टू ये 9 माइनस पाई एक्स है, 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया है, तो 9 माइनस पाई इंटू 2 यानी कि माइनस 2 पाई। सो वी गेट सेकंड सोल्यूशन x 2 है तो y आपका है 9 माइनस 2 पाई, तो सेकंड सोल्यूशन इज 2, 9 माइनस 2 पाई इज द सेकंड सोल्यूशन, करेक्ट। नाउ थर्ड सोल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई पुट करेंगे हम लोग। अभी अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं आप लोग, हर एक का अलग अलग आंसर आ सकता है बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू अभी 1 अपॉन पाई पुट करेंगे तो क्या होता है y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई ऑलरेडी एज इट है इंटू 1 अपॉन पाई, तो क्या होगा पाई, ये पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया है, तो क्या आएगा आपका 9 माइनस 1 एंड 9 माइनस 1 इज 8। सो वी गेट थर्ड सोल्यूशन इज x का वैल्यू आपका 1 अपॉन पाई तो y 8 है, तो 1 अपॉन पाई 8 इज योर थर्ड सोल्यूशन। फोर्थ सोल्यूशन निकालना है तो पुट y इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू एक्स की जगह 9 अपॉन पाई, अगेन दिस पाई पाई कैंसल यानी कि 9 माइनस 9 एंड 9 माइनस 9 0 हो गया। सो वी गेट नेक्स्ट सोल्यूशन इज 9 अपॉन पाई 0 is a fourth solution. So in this way we get a fourth solution. So your first solution is 0 9, correct. Second is 2 9 minus 2 pi. Third is 1 upon pi 8 and fourth is 9 upon pi 0 are the fourth solution of this linear equation pi x plus y is equal to 9. तो इसी तरह हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें दिया जाता है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 4 निकालना है और ये अलग अलग हो सकता है क्योंकि इट इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू यदि आप लोग अलग अलग पुट कर दें तो y का भी वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा और ऑर्डर पेयर में x और y का जो वैल्यू होता है दीज आर द सॉल्यूशन। तो इसी तरह आप लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9420439784. Okay, now next example. Now you can find the 4 solution of this linear equation, solve yourself and send me on my WhatsApp. 2x plus y is equal to 7, इसके 4 सॉल्यूशन आप लोग फाइंड आउट करना है होमवर्क में और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है, आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज चेक, अभी चेक करना है √2 4√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं ये चेक करना है। कब हो सकता है, यदि हम लोग x की जगह √2 वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह 4√2 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि सेम आता है देन वी कैन से दिस √2 एंड 4√2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू पुट हियर x is equal to √2 and y is equal to 4√2 in this equation. So put x is equal to √2 and y is equal to 4√2 in equation 1. ये दिया गया इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, ये LHS में पुट करेंगे। तो LHS आपका है x माइनस 2y, इसमें x का वैल्यू √2 पुट किया, माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 4√2 सिंप्लीफाई किया तो ये √2 एज इट, यहाँ पे 2 इंटू 4 8√2 हो गया, ये √2 माइनस 8 ये जोड़ा गया आपका माइनस 7√2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 4, ये इट इज नॉट इक्वल टू 4, आपका राइट साइड 4 आता है क्या, 4 नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS and LHS is not equal to RHS, that means this √2 and 4√2 is not a solution of given equation x minus 2y is equal to 4। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। एंड यदि ये दोनों इक्वल आ जाते थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि इक्वल है तो देन द सॉल्यूशन। तो इसी तरह आप लोग कोई भी वेरिएबल की वैल्यू x और y की वैल्यू हमें दी गई तो हम लोग कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं इसी तरह चेक कर सकते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k. हमें क्या दिया गया है कि इस इक्वेशन का x is equal to 2 और y is equal to 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया है. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k का वैल्यू हमें फाइंड करना है. ओके तो फाइंड करने के लिए क्या, इसका मतलब ये जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. इसका मतलब ये जो वैल्यू है x is equal to 2 and y is equal to 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते. करेक्ट, सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. तो सेटिस्फाइड करते तो दैट्स व्हाई पुट x is equal to 2 and y is equal to 1 इन द गिवन इक्वेशन. तो इसलिए पहले गिवन इक्वेशन लिखना है, उसको हम लोग 1 से डिनोट किया. ये यहाँ पे x is equal to 2 and y is equal to 1 पुट करके k का वैल्यू हमें निकालना है. So substitute the value of x and y in equation 1. पुट किया तो 2x plus 3y is equal to क्या आपका है 2x यानी कि 2 into x का वैल्यू 2 plus 3y 3 into y का वैल्यू 1 is equal to राइट साइड की एज इट सिंप्लीफाई करते हैं. 2 into 2 4 plus 3 into 1 3 is equal to k and 4 plus 3 कितना होगा 7. So we get k is equal to 7. So therefore value of k is equal to 7. Okay. Now ग्राफिकल ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये भी हमने देखा था. ओके कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें ड्रॉ करने के लिए एग्जांपल आ सकता है. फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव गिवन अ लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equal to 6 बी ए लीनियर इक्वेशन. ये इक्वेशन दिया गया है. अभी ये इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, यानी कि इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. तो कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका मतलब पहले उसके हमें एटलीस्ट उससे ज्यादा भी कर सकते हैं 2 सॉल्यूशन, मिनिमम 2 सॉल्यूशन तो भी चाहिए, क्योंकि लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है. 2 से ज्यादा फाइंड करते हैं तो अच्छी बात है, 3 भी कर सकते हैं आप लोग, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वो करेक्ट होना चाहिए. सो नाउ वी हैव टू फर्स्ट, इसलिए क्या करना होगा, ये जो लीनियर इक्वेशन है वो y इन टर्म्स ऑफ x में पहले एक्सप्रेस करना है, या x इन टर्म्स ऑफ y भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो ये y इन टर्म्स ऑफ x में करना है तो y वाला टर्म लेफ्ट में और बाकी सभी टर्म राइट में ट्रांसफर करना है. तो ये 2y आपका एज इट, राइट साइड का 6 एज इट, ये x इधर ट्रांसफर किया तो -x हो गया. सो y इज इक्वल टू 6 - x, ये 2 डिवाइड होगा अपॉन 2. नाउ पुट x इज इक्वल टू 0. x अभी सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, x का वैल्यू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या होगा 6 - 0 अपॉन 2. 6 - 0 आपको होता है 6 अपॉन 2 एंड 6 अपॉन 2 इज 3. सो योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 3. एक सॉल्यूशन मिल गया. सेकंड पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करना है तो क्या होगा y इज इक्वल टू 6 - x यानी कि 6 - 2 अपॉन 2. 6 - 2 आपको होता है 4 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 2 इज 2. सो योर सेकंड सॉल्यूशन इज 2 2 2 2 इज योर सेकंड सॉल्यूशन. अगेन पुट x इज इक्वल टू 6 6 पुट किया तो y इज इक्वल टू 6 - x यानी कि 6 - 6 अपॉन 2 एंड 6 - 6 आपको होता है 0 अपॉन 2 एंड 0 अपॉन 2 इज 0. सो वी गेट थर्ड सॉल्यूशन इज 6 0. अगेन वी फाइंड फोर्थ सॉल्यूशन. पुट x इज इक्वल टू 4. x 4 पुट किया तो y इज इक्वल टू 6 - 4, x का वैल्यू 4 पुट किया. ओके 6 - 4 अपॉन 2. तो 6 - 4 होता है आपका 2 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 2 इज 1. तो फोर्थ सॉल्यूशन इज 4 1. तो इसी तरह हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए. पहला 0 3, दूसरा 2 2, तीसरा 6 0 और चौथा आपका 4 1. ओके नाउ प्लॉट दिस सॉल्यूशन यानी कि पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. ये आप लोग टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज फॉलोज. रिटर्न राइटिंग द वैल्यूज ऑफ y बिलो द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. ये सॉल्यूशन हमने इसी तरह लिखा है टेबल के फॉर्म में. एक 0 पुट किया तो y हमें मिला था 3. x 2 पुट किया तो y हमें मिला था 2. x 4 पुट किया तो y मिला था 1. x 6 पुट किया तो y मिला था 0. इसी तरह हमने ये 4 सॉल्यूशन फाइंड किए. 0 3 2 2 4 1 6 6. लेट अस नाउ प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. ये पॉइंट हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर इसी तरह प्लॉटिंग करना है. देखिए ग्राफ. ओके तो प्लॉट दिस पॉइंट. तो पहला सॉल्यूशन आपका 0 3 है तो x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 3 यानी कि एक y एक्सिस के ऊपर आएगा तो x 0 y 3 है. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट 0 3. सेकंड आपका है 2 2
यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 2 सेकंड सॉल्यूशन। उसी तरह ये 4 1 और 6 0, ये 4 पॉइंट प्लॉटिंग करना है एंड ड्रॉ द लाइन। ये जो चारों पॉइंट है उसमें से जाने वाली ये लाइन ड्रॉ करना है। And this is a line of the linear, this is a line, this line is a graph of linear equation x plus 2y is equal to 6। तो इसी तरह ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, नाउ see here, each solution is lies on the graph। यहाँ पे इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन थे वो उस लाइन के ग्राफ के ऊपर है ना। नाउ सपोज इफ वी टेक दिस पॉइंट 8 -1, ये ग्राफ के ऊपर 8 -1 पॉइंट है, ये ग्राफ के ऊपर है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में, देखते सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, हम लोग चेक कर सकते हैं। सो नाउ पिक द पॉइंट, हमने पिक किया है ये पॉइंट 8 -1, ये यानी कि x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -1 LHS ऑफ इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आपका x है 8 प्लस 2y यानी कि 2 इंटू -1, तो 8 ये 2 इंटू -1 -2 हो गया, एंड 8 -2 आपका हो गया 6, एंड दैट इज योर RHS है। तो इसका मतलब 8 -1 इज आल्सो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, पिक एनी, आप लोग और कोई भी पॉइंट, यदि ग्राफ के ऊपर का कोई भी पॉइंट लीजिए और वो भी उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, वो भी उसको सेटिस्फाइड करता है। नाउ अभी देखिए ये दूसरा पॉइंट P दीजिए, P यहाँ पे ये पॉइंट P है, वो x एक्सिस के ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट है 2 0, लेकिन ये ग्राफ के ऊपर है क्या, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर नहीं है। तो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, द पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन ऑफ द ग्राफ इज नॉट द सॉल्यूशन, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है। एंड जो पॉइंट ग्राफ के ऊपर होता है, ग्राफ के ऊपर होता है, वो उस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। नाउ टेक एनी पॉइंट नॉट लेइंग ऑन द लाइन ए बी, से P0 हमने लिया था, डू इट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड इक्वेशन। आप लोग चेक कीजिए, इसी तरह जैसे हमने ये 8 -1 सेटिस्फाइड करता है कि नहीं चेक किए, उसी तरह आप लोग 2 0 उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, आप लोग चेक कीजिए। तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि वो उस ग्राफ के ऊपर नहीं है। ओके, हाँ तो लिस्ट, इससे हम क्या बोल सकते हैं, तो एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड इक्वेशन 1 लाइज ऑन द लाइन ए बी। इसका मतलब एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड इक्वेशन, जो पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो ग्राफ के ऊपर होता है, वो ग्राफ के ऊपर होता है। यानी कि एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी गिव सॉल्यूशन, और ये भी ये जनरल बोला है ए बी, ये उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन, ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, तो x और y की वैल्यू वो सॉल्यूशन होती है। एंड एवरी पॉइंट व्हिच डज नॉट लाइज ऑन द लाइन ए बी इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, एंड जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, सो यू कैन conclude that every point on the line satisfied the equation of the line, and every solution of the equation is a point on the line. In fact, a linear equation in two variable is represented geometrically by a line whose point makes up the collection of solution of the equation, and this is called a graph of linear equation। और इसलिए उस ग्राफ को, उस वो जो ग्राफ होता है एक्चुअली इट इज अ ग्राफ के ऊपर सो मेनी पॉइंट्स, लाइन के ऊपर सो मेनी पॉइंट्स होता है, और सभी पॉइंट उस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन। और ऐसे सभी सॉल्यूशन का जो सेट बनता है, कलेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट इज इनफ टू प्लॉट द 2 पॉइंट्स। ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट प्लॉटिंग करना सफिशिएंट है। 2 पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू 2 सॉल्यूशन एंड जॉइन देम बाय लाइन। कोई भी 2 सॉल्यूशन यदि हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करते हैं और उससे लाइन निकालते हैं, तो दिस इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इट इज एडवाइज टू प्लॉट मोर देन 2, लेकिन आप लोग 2 से ज्यादा पॉइंट प्लॉटिंग करना है। ओके, सच अ पॉइंट सो दैट यू कैन इमीडिएटली चेक द करेक्शन ऑफ द ग्राफ। ओके, तो यदि सपोज हमने 3 पॉइंट्स प्लॉटिंग किया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया,
तो ये तीनों में से लाइन हम निकाल सकते कि स्ट्रेट लाइन नहीं निकाल सकते, इसका मतलब समवेयर रॉन्ग। तो हम लोग देख सकते कि ये हमारा कोई तो भी गलत हो गया, चेक कर सकते हैं। इसलिए आप लोग तीन, दो से ज्यादा पॉइंट प्लॉटिंग करना है। ओके, और तीनों यदि सेम लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब आपका तीनों पॉइंट करेक्ट है, तीनों सॉल्यूशन करेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स, try to solve example based on this. If you have any doubt, any problem, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. So, okay friends, goodbye. Have a good day. Okay.